बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स मशरक़ वस्ता से। एक जानब तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, तो वहीं दूसरी जानब ईरान ने भी 2 बहरी जहाज़ पकड़े हैं और ईरान की IRGC ने ये बहरी जहाज़ पकड़े। इससे पहले ईरान के 2 ड्रोन्स जो हैं वो USS अब्राहम लिंकन की तरफ से गिराए गए। और अभी भी जो बातें हैं, जो मुतालिबात हैं, जो चीज़ें हैं, वो शायद ईरान के लिए एक्सेप्ट करना तो इम्पॉसिबल हो। तो जंग की तैयारी दोनों साइड्स कर रही हैं और दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी डिप्लॉयमेंट और अपने तमाम तर ऑप्शंस को खुला रखे हुए हैं। इस सब के अंदर चाइना ने बाकायदा तस्दीक कर दी है और अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका जो अपने बमबार तैयारे खुसूसी तौर पर लाया है और जिसने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं, उन्हें गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम क्या इस वक्त ईरान पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में भूचाल है, थरथल्ली है, क्योंकि तस्दीक हुई है चीन की तरफ से। रशिया ने भी एक बड़ा सरप्राइज दिया है। इससे पहले तो हम सिर्फ खबर दे रहे थे आपको कि भाई हमने ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा देखा। पहले रूस और बेलारूस से दर्जनों मिलिट्री कार्गो तैयारे जो हैं वो ईरान आए। फिर पिछले 2-3 हफ्तों में ईरान में आए चाइना से मिलिट्री तैयारे दर्जनों कार्गो प्लेन्स, और इस वक्त ईरान के अपने कार्गो प्लेन्स भी बैक एंड फोर्थ आ जा रहे हैं, चाइना के चक्कर लगा रहे हैं। तो कुछ तो चाइना ने दिया होना है। इस हवाले से अहम अपडेट्स हैं। रशिया का सरप्राइज भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जो है वो जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। इस वक्त नाज़रीन इकराम, ईरान का मीडिया जो है उसने ये कंफर्म कर दिया है कि ऑल ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें ईरान की एयरफोर्स है, ईरान की नेवी है, आर्मी है, IRGC है। खैर, IRGC को अब अमेरिका के बाद यूरोप जो है उसने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दिया हुआ है। इसके जवाब में ईरान की पार्लियामेंट ने यूरोप की तमाम तर मिलिट्रीज को दहशतगर्द करार दे दिया। अब इस सब के अंदर इन तमाम तर फोर्सेस को ईरान ने मैक्सिमम हाई अलर्ट पे डाल दिया है और यह बताया गया है कि भाई आप जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं उनकी तैयारी पूरी करें। और वैसे तो कल इसराइल का चैनल 12 है, उसने कहा है कि सऊदी अरब ने गो एड दे दिया ईरान को। सऊदी अरब ने कहा है कि ठीक है जी, आप हमारी सरजमीन पे हमला, तो हमारे किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप पर हमला होता है, आप अमेरिका का जो बेस हमारी सरजमीन पे उस पर मारें, हम जवाब नहीं देंगे। अमेरिका के बेस पे मार रहे हैं ना, हम इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे। आप हमारी सरजमीन पे मौजूद US बेसेस, आप जाने वो जाने, हमने उन्हें मना किया। अब ये खबर भी आ रही है। अब मुज़ाकरात के अंदर एक मुश्तरका फ्रेमवर्क पे भी काम हो रहा है, लेकिन उसके इम्कानात इसलिए कम है क्योंकि ईरान क्या अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम गिव अप करेगा कि ईरान की रेंज में इसराइल रहे ही ना। ईरान के पास वो मिसाइल जो इसराइल तक पहुंच सकते हैं, ईरान क्या वो दे देगा? कहेगा ठीक है जी, ये रख लो। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर ईरान के जो सुप्रीम लीडर के शमखानी, वो उनके एडवाइज़र हैं, वो पहली मरतबा इस तरह से मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के आए और उन्होंने कहा कि भाई हम तो अफसोदा यूरेनियम भी बाहर नहीं भेजेंगे, रशिया भी नहीं भेजेंगे, अपना इत्तेहादी है हमारा, लेकिन हम उधर भी नहीं भेजेंगे। ये बड़ी चीज़ें हैं। अब ईरान ने ज़मीन के नीचे मिसाइलों के नए शहर जो हैं वो पब्लिक कर दिए हैं, जाहिर कर दिए हैं। आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी और दीगर फौजी कमांडरों ने खुफिया मिसाइलों के शहर का दौरा किया। एक पूरा अंडरग्राउंड सिटी है और इसमें खरम शहर 4 नामी ताकतवर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसे भी दिखाया गया है। आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा कि 12 रोजा जंग के बाद अब ईरान का नजरिया जंग जो है वो तब्दील हो चुका है। अब दिफा ही नहीं बल्कि इकदामी नजरिया भी अपना लिया है। जब भी हमें पता चले कि दुश्मन हमला कर रहा है, दुश्मन का हमला अभी शुरू होगा, तो हम भी जवाब देंगे और दुश्मन को रोकेंगे, डिफेंस भी करेंगे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं और जवाब भी फौरी होगा। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया पर जेर जमीन मिसाइलों के शहरों की वीडियोस रिलीज करना थी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इनिशियली कुछ वीडियोस सामने आई, लेकिन कुछ वीडियोस जो है वो ईरान ने होल्ड बैक कर ली। और ईरान के पास मुख्तलिफ इकसाम के दर्जन से ज़ायद ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल हैं और 500 मिसाइल ईरान ने 12 रोज़ा जंग के दौरान दागे थे। अभी बताया जा रहा है हज़ारों शाहिद ड्रोन्स भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ईरान ने ये तैयारी की है, 12 रोज़ा जंग में 500 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे, ठीक है जी, 12 रोज़ में। अब ये बात आ रही है सामने कि ईरान बैक वक्त ये तैयारी कर रहा है कि इसराइल पर पहली स्ट्राइक ये हो कि 500 मिसाइल जो हैं वो दागे जाएं। एक CNN की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक
ईरान ने कहा कि वो किसी भी अमेरिकी हमले के जवाब में इसराइल पर एक साथ 500 खैबर बैलिस्टिक मिसाइल दागने के लिए तैयार है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर है। ये 1.5 टन वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और खैबर मिसाइल में सिर्फ एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद वॉरहेड्स होते हैं जो अपने टारगेट के करीब पहुंचते ही हाइपरसोनिक स्पीड से टारगेट को हिट करते हैं और दुनिया के जदीद से जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली एयर डिफेंस सिस्टम की 100% एक्यूरेसी तो दुनिया में किसी की नहीं है। अब आते हैं चाइना और रशिया वाले मामले पर। इसमें कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। नाज़रीन इकराम, एक अमेरिकी डिफेंस वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान को रूसी साख्ता MI-28 हैवक जंगी हेलीकॉप्टरों की फराहमी के शवाहिद मजबूत होते जा रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूसी साख्ता MI-28 NE हेलीकॉप्टर ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के ऊपर परवाज करता दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जिनमें कम अज कम एक MI-28 NE को ईरान में मौजूद दिखाया गया था। ताहम वेबसाइट का कहना है कि इस बात की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी कि यह वीडियो कब और कहां रिकॉर्ड हुई। वेबसाइट का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते सामने आने वाली तस्वीर बज़ाहिर तेहरान के बहराबाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर वाक़े पारस एरोस्पेस सर्विसेज कंपनी के हैंगर में ली गई थी। इसके अलावा 3 जनवरी को ईरानी सहाफ़ी मोहम्मद तायरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फारसी जुबान में ईरान की अस्करी क़ुव्वत के हवाले से एक पोस्ट की थी जिसके साथ डेजर्ट कैमोफ्लेज में मौजूद MI-28 की तस्वीर भी मुंसलिक थी। MI-28 हेलीकॉप्टर 30 मिलीमीटर खुद कार मशीन गन से लेस होते हैं और 4 हार्ड पॉइंट्स पर मुख्तलिफ हथियार जो हैं वो ये ले जा सकते हैं जिनमें टैंक शिकन मिसाइल और रॉकेट्स भी शामिल है। इस हेलीकॉप्टर का बुनियादी सेंसर सिस्टम मास्ट रेडार और हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से में नस्ब इंफ्रारेड कैमरे पर मुश्तमिल होता है। वेबसाइट के मुताबिक ईरान के लिए फराहम किए जाने वाले MI-28 हेलीकॉप्टरों की दुरुस्त सलाहियत और मजमूई तादाद अभी वाज़ेह नहीं है। इस हवाले से सामने आने वाली वीडियो जो है उसमें से मजीद चीज़ें सामने नहीं आ पा रही, लेकिन ये इस जानिब की एक खुली ये एक एक्सप्लेनेशन है, अलामत है कि रूस की जानिब से मजीद हथियारों और फौजी साजो सामान की तरसील जारी है और मजीद मुतवक्के भी है। रूस से ईरान तक 76 टू ट्रांसपोर्ट तैयारों की कम अज़ कम 5 परवाजें हुई सिर्फ जनवरी के महीने में। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान जो है उसे ये MI-28 हेलीकॉप्टर्स का मिलना भी एक जंगी हिकमत अमली के तौर पर ही देखा जा रहा है। लेकिन वही दूसरी जानिब चाइना ने ये कन्फर्म किया है मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि चाइना ने एडवांस स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम जो है वो दे दिया है इस वक्त ईरान को। चाइना ने यह प्रोवाइड किया है कौन सा जी, स्ट्रेटेजिक रडार सिस्टम जिसमें YLC-8B एंटी स्टेल्थ रडार है। अच्छा, ये जो एंटी स्टेल्थ रडार है जो इसके ऊपर लगा हुआ है ये इवन स्टेल्थ बॉम्बर जो हैं, अमेरिका के बमबार तैयारे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो B-2 बॉम्बर्स हैं जिन्होंने 12 रोजा जंग जो है इसराइल ईरान की, उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था ईरान की मिलिट्री न्यूक्लियर तनसीबात पर, जिसके जवाब में ईरान ने फिर अल-उदैद एयरबेस पर अलामती कुछ स्ट्राइक्स की थी। खैर इस दफा ईरान कहता है हम अलामती स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, हम अमेरिकी फौजी भी मारेंगे। लेकिन डेवलपमेंट थोड़ी तशवीशनाक ही है और इसमें अब अमेरिका के लिए परेशान कुन है कि अमेरिका अगर B-2 बॉम्बर्स नहीं भी भेजता तो B-52 बॉम्बर्स अमेरिका के डिप्लॉयड हैं और वो आकर बमबारी कर सकते हैं। ये स्टेल्थ बॉम्बर्स होते हैं। तो क्या चाइना की तरफ से ये जो रडार सिस्टम दिया गया है, क्या ये डिटेक्शन के लिए है, क्या ये उसके सिस्टम को जाम करने के लिए? अमेरिका ने भी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 इंटेलिजेंस वाले जहाज हैं जो अमेरिका के पास हैं और अमेरिका में होते हैं, उनमें से एक अमेरिका ने मिडल ईस्ट भेजा है। ये सेंसर्स और जैमर्स को दूर से रख सकता है ये जहाज, और गालिबन यही अमेरिका की इस वक्त शायद एक अमेरिका के लिए चैलेंज भी हो कि हम अपने फाइटर जेट भेजें और पता चले कि आगे जाकर चाइना की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान लॉन्च कर दे कि उनका नेविगेशन सिस्टम जाम हो जाए। और अब चाइना की तरफ से तस्दीक होना B-52 बमबार तैयारों के लिए, अमेरिका के जो बॉम्बर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार आपने जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।